हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और चैप्टर नंबर भाई 11, जो भाई जिसको हम लोग का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर रहने वाला लेक्चर नंबर 16। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में बता चुके भाई आप लोग को कि गोले का आयतन क्या होता है। ये टॉपिक आपको कवर करवाए थे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 10, 11, 12। ठीक है, उदाहरण के जस्ट बाद हम लोग का फिर एक्सरसाइज आता है भाई, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 भैया। देखिएगा उदाहरण नंबर 10। अगर आप प्रीवियस उदाहरण का मतलब हुआ कि पिछला वाला उदाहरण आप देखना चाहते हैं जैसे 1 से लेकर 9 तक, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बना हुआ है तो आप भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, उदाहरण 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, का वीडियो देखिए भाई, एनसीईआरटी बुक का इस बात को याद रखिएगा। कौन सा बुक का है भाई? एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप लोग को बता रहे हैं। लेकिन आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक में देखिएगा शायद यही क्वेश्चन ना उदाहरण नंबर 17 में मिलेगा, उदाहरण नंबर 17 में मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चैप्टर शायद सेम नहीं होगा, डिफरेंट चैप्टर होगा। ठीक है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप लोग को पता, याद रखिए इस बात को। उदाहरण 10 क्या कर, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ना गोले के आयतन में ना अगर आप ये क्या कहते हैं ये वीडियो देखिएगा तो अच्छी तरह से भाई आपको इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर सकते हैं। इसमें शायद आपको एग्जाम में बताए थे किस तरह से आपको गोले का त्रिज्या दे रखा है या व्यास दे रखा है, कैसे आपको भाई गोले का आयतन यानी स्फीयर का आयतन भाई यानी वॉल्यूम निकालना है। तो आपको बता चुके हैं फार्मूला। एक्चुअली आपको सूत्र पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, आपको हम लिखा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी त्रिज्या समझते हैं, रेडियस वाले गोले का आयतन यानी आपको गोले का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन। ठीक है, कितना होता है, क्या कहते हैं, सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का? सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है भाई, ठीक है, वॉल्यूम जो होता है ना बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और कैसे आया आपको निकाल के वही दिखाए थे। ठीक है, समझिए समझे, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले के बारे में बोले भाई, इसी का आधा हो जाएगा, समझ रहे बात ना। अर्धगोला का अगर आयतन बोले, अगर अर्धगोला का आयतन बोले भैया, ठीक है, यानी भी बोले, ठीक है, अर्धगोला को इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर। क्या भाई? हेमी स्फीयर बोलती है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, हेमी स्फीयर्स बोलते हैं। ठीक है, और गोला को स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसी का आधा का मतलब 1/2 से आप क्या कर दिए, गुना कर दिए, मतलब 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बोलते हैं, या 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ऊपर में कितना बचा 2, नीचे में 3, 2/3 पाई आर क्यूब भैया रहेगा। समझे बात को? नहीं समझे? इसका इकाई जो होता है भाई घन इकाई यानी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से इसका भी सेम रहता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से रहता है। ठीक है, इकाई में, समझे, यानी यूनिट में। चलते भाई इसको हम लोग उदाहरण नंबर 10 को ना सॉल्व करते हैं, यानी आंसर की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एक्चुअली जो सब दिया है लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है? त्रिज्या दे रखा, त्रिज्या लिखेंगे ऐसे, दिया है। ठीक है, दिया है, काफ़ी इजी है। ठीक है, समझेंगे, समझे, दिया है तो आपको भाई त्रिज्या यानी आर दे रखा, त्रिज्या यानी आर दे रखा, कितना भाई? 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको गोले का आयतन ज्ञात करना, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि ठीक, क्या जानते हैं भाई बताइए? हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन, ठीक है, बराबर जो होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा, यहाँ बोले भाई पाई क्या? पाई का वैल्यू 2 वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 होता है, बट आपको 22/7 ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, और आर क्या? त्रिज्या है, रेडियस है। समझे बात को? यहाँ पे आप देखिए, अर्थात आप इस तरह से भी बराबर लिख सकते हैं 4/3 को 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, और आर क्यूब यानी आर की जगह में लिखेंगे 11.2। क्या भाई? 11.2, लेकिन क्यूब है, क्यूब मतलब समझते हैं पावर 3 है, पावर 3 बैठा देंगे। ठीक है, आप देखिए कुछ कटने वाला है क्या? नहीं, अभी फिलहाल कुछ कटने वाला नहीं है। 4/3 को 4/3 लिख देते, 22/7 को 22/7 लिख देते। देखिए 11.2 का क्यूब है यानी 3 टाइम्स लिखेंगे इसको, बोलिए जी भैया 3 टाइम्स लिखेंगे, लिख देते 3 बार। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे बट्टे में 10, इसका भी दशमलव हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, फिर इसका दशमलव में हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा। ठीक है, यानी नीचे आ गया 1000 दिखा जाए मिला जुला के। तो 112
तो देखिए कुछ कटने वाला है यहाँ से है, देखिए तो 3 तिया 9 9, हाँ 3 से देखिए ध्यान दीजिए, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 2 11 22, नहीं 3 तिया 9 आया ना, 9 2 11 22 आया बन जाता है ना, तो 3 से कटने वाला तो है नहीं, 3 से कटने वाला नहीं है, 3 से नहीं कटने वाला, तो 11 पॉइंट यानी 112 ही होगा, 112 ही होगा, समझे बात को, कटने वाला नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 4 11 42, सच हाँ 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 के 42, 7 4 11 4 42, 42 बना, 7 के 42 कट गया, ठीक है। अब बताइए और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 से देखे तो नहीं, तो ऊपर में क्या कर देते, गुना कर दे, बताइए। ये 3 जो है 3 से कटने वाला तो है नहीं, क्या बोलते हैं, है तो नहीं कटने वाला। तो अगर देखा जाए तो हम लोग इससे काट लेते ना, 2 8 16, इस तरह से 2 5 10, इस तरह से काट लेते, फिर 2 से 2 5 10 बचा कितना, 1 12 2 के 12, फिर 2 से 5 आ जाएगा, फिर 2 से काट लेते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, फिर 2 5 10, 12 बना 2 के 12, फिर 2 5 10, क्या बोलते हैं 56 56, इधर 8, इधर 5 5, आप कुछ कटने वाला है और आगे कुछ करने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर 4/3 को 4/3 लिखेंगे, ऊपर में 22 है भैया, नीचे ध्यान दीजिएगा ऊपर में 8 है बटे 5 गुना, फिर 56/5 एक बार फ्रेश कर लिख देते, फिर 56/5, इतना ही है ना हम लोग का। चलिए इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। आप इसको मिटा दे, बताइए आप लोग भाई नोट डाउन कर लीजिए, जो क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर में देखे आप लोग, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 4 गुना 22 कीजिए तो 88 मिलेगा, कितना है 88 मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे 88/3 लिख सकते हैं ना, बोले जी। तो 8 56 गुना 56, अच्छा 56 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होता, यहाँ पे कर लेते हैं 56 गुना 56, 56 गुना 56, तो 6 4 36, 36 का 6 से 3, 6 5 30, 3 33, तो 336 आ गया। फिर 6 5 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 5 3 28, क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक 6 आ गया, इधर 3 आया, 8 3 11 2 1 3, 31 37 नहीं, फिर 31 37 गुना फिर 8 करेंगे, 31 37 गुना फिर 8 करेंगे, ठीक है। तो 8 से 48, 8 से 48, 48 का 8 हासिल पे कितना 4, क्या बोलते हैं 8 से 48 हासिल बेटा, हाँ 48 ऐसे लिखते हैं, 48 का 8 लिख दिया, हासिल पे कितना 4, तो 8 3 24 28, 28 का हासिल 2, 8 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 3 24 25, कितना ही 25,088, कितना भाई 25,088, 25,088 आएगा। फिर देखा 5 गुना 5 25 25 25 5 125, नहीं 125 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इतना को फिर 8 से गुना करें, 88 से गुना करेंगे, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ रहे बात को, यहाँ तो भाई समझ रहे बात को अच्छी तरह से, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हम लोग 25,088 गुना करेंगे 88, ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 88 64, 64 का 4 हंसने 6, 88 64, 64 और 6 70, 70 लिख देंगे क्योंकि 0 है, 8 45 40 का जो हंसने 4, 8 16 4 20, समझे कि नहीं समझे, समझे कोई दिक्कत है पर यही रिपीट हो जाएगा, फिर क्या बोलते हैं 8 80 64, 64 के 4 6, 8 80 64 70 आ जाएगा, फिर 8 45 40 का जो हंसने 4, 8 16 4 20, इतना रिपीट हो जाएगा। फिर 4 देखा तो फिर 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 0 2 22, तो 81 दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 22,07,744, कितना भाई आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना भाई 22,077,744, ठीक है, बटे फिर 125 गुना 3 करेंगे, 125 गुना 3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं ना बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे हैं, कहीं गलती तुरंत कर रहे हैं, 4 7 7 7 0 2 2 2 2 0 2 2 0 7 7 4 4, ठीक है। आप चलते हैं, ध्यान दें 125 गुना 3 करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं, 5 था 15, 5 ले 12 36 37, कितना ही 375 आ गया। तो भाई हम लोग क्या करेंगे 22,07,744 को 375 से भाग देंगे, समझे बात को। तो चलते हैं, देते भाई 7744, है ना, चलिए देते हैं इसको। या फिर आप चाहे तो 10 में ऐसे रहने दीजिए, क्या कहते हैं बट्टे में ऐसे रहने दीजिए, 10 में कन्वर्ट करना चाहिए कर लीजिए, क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 375 यहाँ पे कितना 220 है, तो 220 से कम तो होने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि 375 ज़्यादा है, तो दोनों को मिला लें, चारों को मिलाएंगे तो 22,000 नहीं 2,207 आएगा, 2 7 में 35 2 37, 37 का 7 लिखेंगे, क्या बोलते हैं 25 25 25 से 5 2 7 में 35 35 2 37 7 3 5 15 15 3 15 3 18, क्या यही ना 5 15 25 25 25 5 2 7 35 35 2
37, 37 7 3, 5 15 3 18, तो 7 7 में 5 गया 2, 10 में 7 गया 3 आया। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे 11 11 में 8 गया 3 आया, 332। फिर क्या करेंगे, फिर 7 को उतारेंगे, फिर 7 को क्या करेंगे भाई, उतारेंगे। अच्छा ये 7 जो है ना, ये 7 को उतारेंगे हम लोग, ये 7 को उतारेंगे, तो 3327, 8 बार में देते हैं इस बार, ध्यान दीजिएगा। तो 8 45 40 का जो है 4, 8 से 56 56 और 4 60, 60 का 0 असली 6, 8 24 24 6 28, 24 6 30 होता ना, 28 थोड़ा ना होता, 24 6 30, ध्यान दीजिएगा। 8 45 40 का जो है 4, 8 से 56 56 4 60, 60 का 0 असली 6 और 24 6 30, हाँ। फिर 7 लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे बताइए, फिर 4 को हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे, समझे बात को। फिर हम लोग 8 से लगाएंगे, फिर इतना कितना आएगा, 30,000 आएगा, नहीं सॉरी 3,000 आएगा, क्या बोलते 3,000 आएगा, आएगा ना 3, क्योंकि 8 बार लगा चुके थे 3,000 आया था, इस बार भी 3,000 आएगा। 7 का 7, 4 का 4 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। फिर क्या करेंगे बताइए, 274 है ना, 274, तो एक ही 4 उतारे, फिर 4 उतारेंगे। अब कितना बार में लगाएंगे बताइए, 6 बार में, और 6 बार में लगाते तो 5 बार में कितना आया, अच्छा 6 बार लगाते हैं, ठीक है। 6 5 30, 30 का 0, क्या बोलते हैं, 6 5 30, 30 का 0 असले 3, 7 के 42, 42 3 45, 5 से 4, ठीक है। 6 18 18 4 22, इतना आया, कितना भाई 22 50। 6 5 30, 30 का 0 असले 3, 7 के 42, 42 3 45, 5 से 4, 6 18 18 4 22, 2250। अगर देखते 7 बार लगा के देखते हैं, 7 5 375 गुना 7 करते हैं, 7 5 35, 35 5 3, 7 49, 49 3 52, 2 5, 7 21 21 5 26। अच्छा 7 बार में जाता है, 7 लेंगे तब, 7 5 35 5 3, 7 49 49, 50 2 52, 52 का 2 5, 7 21 21 5, 21 5 26। अच्छा 5 बार 7 बार ले लेते हैं, ठीक है, 7 बार में जाता है भाई, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम बार लेना, आप जानते होंगे भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर देखते हैं 7 बार में तो 26 25 होता है, एक बार और देख लेंगे। 6 5 30, 30 का 0, क्या बोलते हैं, 6 5 7 5 35, 35 5 3, 7 49 49 और 3 52, 52 का 2 5, 7 21 21 5 26। तो 4 5 9, 3 में 2 गया 1, 7 में 6 1, खत्म, ठीक है। अब पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1190। तो अगर देखा जाए तो 3 से 5 तक 15, 3 से लगाते हैं 1190 आया, 3 से लगा 3 3 9, 3 से लगाते हैं, 5 तक 15, 15 5 ले 1, 7 21 21 और 1 21 1 22, 22 का 2 2, 3 3 9 2 11, 5 तक 15, 15 का 5 हंसले 1, 7 21 21 22, 22 का 2 2, 3 3 9 2 11, तो 1125 आया। 10 में 5 आएगा, 10 में 5 गया 5, 8 में 2 गया 6 आएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 65 आया, कितना भाई 65। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, तो 2 बार लगाएंगे, क्या बोलते हैं 6 2 12, 3 2 6, 6 2 1.5, नहीं एक ही बार में हो जाएगा शायद, ठीक है। 2 बार लेते तो 5 10, 10 के 10 7 2 14, 14 1 15, हाँ 2 बार में कट जाता है शायद। 5 2 10, 10 का 0 1, 7 4 1 15 15 1, 3 6 7, 3 2 6, 7 2 6 1 15, 15 5 ले 3 6 7, नहीं ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा नहीं लेना हमको ना, तो एक बार में लेते हैं। 375 आएगा, 10 में 5 5, 14 में 7 7, यहाँ 5 में 3 गया 2, 275 आ गया। फिर 0 बैठेगा, फिर 27 कितना आया भाई बताइए, 27 फिर 50 आया। फिर क्या लेंगे बताइए, अगर देखा जाए तो 26 25 लाने के लिए कितना लिए थे हम, 7 बार ना, 7 बार लिए थे, फिर 7 बार ले लेते, ठीक है। 7 बार में 7 बार लेते तब तो 7 5 35, 35 का 5 हासिल बचा कितना 3, क्या बोलते हैं 7 49 49, 3 52 5, 7 7 7 21 21 5 26। तो 10 में 5 5, 4 में 2 2, 7 में 6 1, समझे बात को। फिर क्या बनेगा 1250 बनेगा, तो 3 3 9, 3 चौके 12, 4 से 12 नहीं, मतलब 3 से लगाते देखते हैं, 5 से 15, 15 5 ले 1, ठीक इस तरह से मतलब जाते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भाई इतना लिख सकते, कितना ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको। तो देखा जाए तो हम लोग भाग करते भी नहीं जाएंगे, अगर ऑलमोस्ट मान लेंगे तो ध्यान क्या करेंगे हम लोग, ये 5887 है ना, तो 5887.31 इतना ऑलमोस्ट मान लीजिए, ऑलमोस्ट, या शायद में एक गया इधर एक आ जाएगा, मतलब 7 है ना, इधर एक आ जाएगा 4, कितना सॉरी 2 आ जाएगा, 2 बन जाएगा, मतलब 5887.32 क्या भाई सेंटीमीटर क्यूब की मीटर क्यूब, बताइए सेंटीमीटर क्यूब, इतना भाई ऑलमोस्ट आप लिख दीजिए, ऑलमोस्ट या अप्रोक्स लिख दीजिए,
समझे, मतलब लगभग, समझे नहीं समझे, हम लोग का फाइनल वही आंसर आएगा। समझे, इस तरह से आपको भाग करते हुए नहीं जाना, बस 2 अंक तक हो गया ना, काम हो गया, खत्म, ठीक है। 2 अंक 3 अंक तक कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। या फिर चाहे तो आप 22,07,744/375 सेंटीमीटर क्यूब लिख भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। समझे, यहाँ तक समझ गया भाई। चलते हुए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11 की तरफ। आप लोग यहाँ तक फटाफट नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिएगा उदाहरण नंबर भाई 11, यानी नेक्स्ट उदाहरण भाई हम लोग का है 11। ध्यान दिए क्या कर रहा, एक शॉर्ट पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। धातु का क्या भाई, गोला है, ठीक, स्फीयर है। यदि इस धातु का, ठीक है, यानी मेटल का घनत्व यानी डेंसिटी भाई 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना 7.8 ग्राम डेंसिटी घनत्व है। समझिए बात को। तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, द्रव्यमान बराबर आप फार्मूला जानते होंगे। शॉर्ट पट का द्रव्यमान यानी आपको मास, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक, मास। समझे बात को। तो द्रव्यमान जो बराबर होता है भाई, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का फार्मूला जो होता है, द्रव्यमान बराबर जो होता है, द्रव्यमान यानी मास जो बराबर होता है भाई, क्या होता है बताइए, घनत्व गुना आयतन का होता है। घनत्व गुना आयतन के बराबर होता है क्या, द्रव्यमान यानी मास होता है। समझे बात को। या चाहे भाई आप इंग्लिश में इस तरह से, मास, ठीक है, मास बराबर होता है डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी गुना वॉल्यूम, वो गुना वॉल्यूम। यानी आप बोल सकते हैं क्या कि घनत्व और आयतन का गुणनफल मास के बराबर यानी द्रव्यमान के बराबर होता है। बात को समझे। तो एक्चुअली हम लोग को शॉर्ट पट का द्रव्यमान यानी मास ज्ञात करना है, तो मास निकालने के लिए हम लोग को घनत्व होना चाहिए पता और आयतन पता होना चाहिए। बट भैया हम लोग को घनत्व तो पता है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब देर का, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है। बट हम लोग को भाई, हम लोग को आयतन पता है क्या, गोले का आयतन, नहीं, गोला का आयतन मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गोले का आयतन निकालेंगे यानी वॉल्यूम निकालेंगे, तब भाई हम लोग गुणा कर देंगे। आसान है, ईजी है, ठीक है। चलते भाई, ध्यान दीजिएगा आंसर की तरफ। भाई आप समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है ना भाई, लिख लेंगे, ठीक है। तरीका है लिखने का, बेटर, समझे कि नहीं, आंसर देने का। और जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, इसको अच्छा फील होगा, ठीक है। जब आप दिया है इस तरह से सजा के लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भाई आप जब आप अपने आपके ऊपर काम करते हैं, यानी अपने कहीं बाहर निकलते तो अच्छी ड्रेस पहनते हैं, एकदम मुँह हाथ साफ करते हैं। सही बात है, करना भी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक। साफ सुथरा होते कि नहीं होते हैं, एक्चुअली घर में भी साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। समझे नहीं समझे, हो जाता है कभी कभी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन बट घर में भी साफ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन खासकर जब बाहर या कोई फंक्शन में जाना होता है या कोई शादी पार्टी में होता है, तो बहुत क्या मज़ा आता है क्या जाने में। जाने से पहले आप तैयारी करते ही नहीं करते, लगभग आधा घंटा। लड़की सब तो काफ़ी लगाती है, क्या बोलती है, इन लोग का चेहरा ही बदल जाती है, क्या बोलते हैं भाई, सही बात है ना, इन लोग का चेहरा ही चेंज हो जाता है, ठीक है। लड़का सबका थोड़ा थोड़ा पता चलती है, अच्छा हाँ रियल थोड़ा है। लेकिन तो क्या बोले भाई, गर्ल्स, देखिए गर्ल्स सब बुरा नहीं मानिएगा, ये रियलिटी बात है, ठीक है। शादी ब्याह में, ठीक है, शादी ब्याह में खास करना फंक्शन वगैरह में गर्ल्स का चेहरा ही चेंज हो जाता है, क्या बोलते, सही बात है कि नहीं बताइएगा। तो आप बुरा नहीं मानिएगा, समझे बात को। दिया है, ठीक है, क्या क्या दे रखा भाई, त्रिज्या आपको दे रखा 4.9 सेंटीमीटर, तो यानी आर आपको भाई दे रखा गिवन में 4.9 सेंटीमीटर। और भाई ध्यान दिएगा धातु घनत्व यानी डेंसिटी आपको दे रखा, डेंसिटी दे रखा भाई 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से, समझे बात को। चलते ही हम लोग इसका हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग आपको बोले ना कि गोले का आयतन निकालेंगे, क्या भाई, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम पता चलेगा तब ना भाई कि आयतन कितना है। जब आयतन पता चलेगा धन तो पता है, इन दोनों को गुना कर देंगे, द्रव्यमान निकल जाएगा शॉर्ट पट का, ठीक है। गोले का आयतन बराबर होता है, हम लोग फॉर्मूला भाई अच्छी तरह जानते हैं ना, 4/3 गुना पाई आर क्यूब, क्या बोलते हैं, पाई आर क्यूब। तो 4/3 को 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, क्या बोलते हैं, 22/7 गुना आर क्यूब, आर की जगह में 4.9 का क्यूब, समझ रहे बात को, बोली जी समझ रहे, ये 4 है भैया, ठीक है, 4.9 का क्यूब, ठीक है। 4/3 को 4/3 रहने दीजिए और 22/7 को 22/7 रहने, इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए, यानी 3 बार लिख दीजिए, ठीक, 4.9 है ना, सही है कि कोई दिक्कत नहीं ना। 10 मिनटों को हटाएंगे भैया, बट्टे में 7 जीरो, बट्टे में कितना, मतलब 10 आएगा, बट्टे में कितना, जीरो नहीं, मतलब 1 जीरो आएगा, मतलब 10 आएगा। तो तीनों में 10 आएगा, क्या बोलते, सही है ना यहाँ तक। अब देखिए कुछ कटने वाला है, हाँ, 7 एकम 7, 7 7 49, खत्म। और बताइए फटाफट,
अच्छा 3 से कटने वाला है कुछ, ध्यान दीजिए, 3 से नहीं, 3 से कटने वाला तो है नहीं। अच्छा 2 से कटने वाला है ना, 2 11 2 5, क्या बोलते हैं, फिर 2 से 2 दूना 4 2 5 10, फिर 2 से 2 एकम 2 2 5 10। समझ रहे बात को ना, क्या क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है। और कोई दिक्कत और कोई समस्या है बताइए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चलते इसको मिटा दे भाई, समझे ना, इसका फॉर्मूला याद रहे, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, तो घनत्व निकलेगा, घनत्व एक्चुअली पता है हमको, और आयतन निकाल के दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का स्वरूप पड़ेगा, द्रव्यमान निकल जाएगा, समझे बात को। चलते भाई आगे, ध्यान दीजिएगा। तो आगे ऊपर में कितना बचा हुआ, 11 गुना 7 गुना 49 गुना 49, क्या है 49 गुना 49, 49 गुना 49, ठीक है, 49 गुना 49, और नीचे 3 गुना 5 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, जी भैया क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा तो 49 का जो स्क्वायर होता है ना, 49 यानी 49 का स्क्वायर है, तो इसका होता है 2401, कितना भाई 2401, 11 गुना 7, 11 से 77 हो जाएगा, 11 से 77, इन दोनों गुना करने पर क्या मिलेगा, 77 मिलेगा, 77 गुना 2401 कितना भाई, इसका जो होता है ना 2401 होता है 49 का स्क्वायर, 2401, मतलब जब 49 गुना 49 कीजिएगा तो 2401 मिलेगा, ठीक है। बटे 5 25 25 125, 125 गुना 3 करेंगे, 125 गुना 3 करेंगे तो 5 या 15 15 5 1 12 36 36 37 375, कितना है 375 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, जी भैया क्लियर है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे बताइए, 2401 गुना 77 करेंगे हम लोग, 2401 गुना 77 करेंगे तो 7 0 7 28 28 का 2 7 9 14 2 16, क्या बोलते फिर 7 एकम 7 0 7 28 28 2 7 14 2 16, क्या बोलते इस तरह से आएगा 7 0 8 8 6 14 4 4 6 7 8 18 48 07, कितना है 18 48 07 बट्टे 375 यहाँ तक समझा आपको। 7 0 7 28 28 का 8 से 2 2 14 2 16, 7 एकम 7 0 7 28 28 का 8 से 2 7 2 14 16, तो 7 7 7 0, अच्छा यहाँ पे 7 आएगा ना, मिस्टेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे 7 आ गया भाई, क्या बोलते हैं 7 डबल 7 आ गया, फिर 8 8 से 14 6 7 8 18,000 नहीं 1,84,877, कितना है 1,84,877, ठीक है, इतना भी आया बट्टे 375। आप क्या करेंगे, इतना को हम लोग 375 से भाग दे देंगे, समझे बात को। चलते हैं भाग कहाँ दे दे बताइए, यहाँ पे 375, ठीक है 18 48 77, तो 3 से काम नहीं चलेगा, चारों अंक पकड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 3 3 9 5 3 15 5 6 से लगाते, 6 5 30 30 का 6 5 30 30 का 0 से 3 7 6 22 22 3 45 4, क्या बोलते हैं 6 18 4 22 6 18 18 4 22, नहीं भैया ज़्यादा जा रहा है ना, 5 से लगाते हैं 5 3 15 5 से लगाते हैं, ठीक है 5 25 25 5 2 7 5 35 2 5 25 25 का 5 2 7 5 35 2 37 37 7 3 5 15 3 18 1875 आते हैं, लेकिन 1848 से है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से कितना है 4 से जाएगा। 5 के 20 20 का 0 से 2 7 28 28 2 30 30 का 0 से 3 4 12 12 3 15, कितना है इतना आया, ठीक है 8 4 8 5 8 में 5 3 1 खत्म। तो क्या करेंगे बताइए 348 है 375 है, फिर एक यहाँ पे अंक उतारेंगे इतना, ठीक है समझे बात को, यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखा तो 8 से लेते हैं, तो 8 से कर लेते हैं या 9 से लेकर देखते हैं, 375 गुना 9 करते हैं, 9 5 45 5 से 4 9 से 63 63 4 67 67 7 से 6 9 त्या 27 27 6 9 त्या 27 27 3 30 30 33, इतना हाँ 9 से लेते हैं, ठीक है 33 75 आता, क्या बोलते हैं 33 75 लिख दी क्या, 33 75 बताइए 33 75, एक बार अगेन कर लेते गुना, क्या 9 5 45 5 से 4 7 से 9 से 63 63 4 67 67 का 7 से 6 9 से 27 3 30 3 33, 7 में 5 का 2 8 में 7 का 1 4 में 3 का 1 खत्म, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 7 फिर उतारेंगे, समझे बात को। अगर हम 3 से लेते हैं तो 3 5 15 3 5 15 15 1 7 21 1 22 22 का 2, समझे बात को यहाँ तक। 3 5 15 15 का 5 हासिल बचा 1 7 21 1 22, ठीक है 22 का 2 हासिल लेते 2 3 9 9 2 11 1125, कितना है 1125, 7 में 5 2 2 में 2 का कट खत्म 2 आया, ठीक है
अगर देखा जाए फिर हम दशमलव बैठाएंगे तो 200 बनेगा, यहाँ पे 200 काम नहीं चलेगा, 2000 बनेगा, 000 ले लेंगे, क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को ना। तो अगर 6 से लगाते हैं, 6 से लगाते हैं तो 6 से लगा के देखते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए ना, इसको ना आप क्या कहते हैं एलमोस्ट करके मान लीजिए, नहीं तो करते हैं अच्छे से लगा के, ध्यान दीजिए 6 से लेते हैं, 6 5 30, 30 का 3, फिर देखते हैं 7 के 42 3 45 5 4 5 6 5 30, 30 का 3, 7 के 42 3 45 5 4 6 18 4 22, नहीं भाई 6 से नहीं जाने वाला, 5 से लेते हैं, 5 25, 25 का 5 हासिल लगना 2, 7 5 35 2 37 तेरे 7 से 3 5 7 15 15 3 18, 10 में 5 9 में 7 2 9 में 8 1 खत्म, 125, फिर 1250 बनेगा, कितना है 1250 बनेगा, क्या बोलते हैं 1250। अगर 4 बार लेते कितना आ जाता है, 375 गुना 4 कर लेते तो 5 को 20, 20 का 2, 7 का 28 2, 7 को 28 28 2 30 30 3 4 12 3 15, 1500 आता है। 5 को 20, 20 के 2, 7 को 28 2 30 30 के 3 4 1500, नहीं 4 बार 3 बार लेते हैं, 3 बार कितना 1125 आया था ना, 1125 आया था ना, यहाँ पे 3 बार करके 1125 मिला था हमको, फिर 3 बार लेते 1125, 1250 में 1125 लेते हैं, 10 में 5, 10 में 5 गया 5 आएगा, बजाएगा ना, 4 में 2 गया 2, 2 में 4 में 2 गया 2, 1 में 1, यहाँ पे 2 में 1 गया 1, कैंसिल 1 कितना आया, फिर हाँ 125 आया, फिर क्या 0 बैठाएंगे, वही रिपीट होते जाता। तो आप चाहे तो भाई आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से बताइए, तो किस तरह से लिख सकते हैं भाई बताइए। नहीं तो एलमोस्ट करके देखिए, पॉइंट के बाद इधर वाले को ना एलमोस्ट करके लिख दीजिए, ठीक है, बात खत्म, समझे ना। यहाँ तक इसको मिटा देते हैं, 493.53 है तो एलमोस्ट करके 493 लिख दीजिए, ठीक है, एलमोस्ट अप्रोक्स करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या 493 सेंटीमीटर क्यूब लगभग लीजिए, अप्रोक्स लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। इतना भी हम लोग का क्या है, आंसर नहीं है, बल्कि हम लोग का आया आयतन है, वॉल्यूम आया। अब चलते हैं आगे, ध्यान दिया, अब चलते क्या है आगे भाई, देखिए क्या चलेंगे, शॉर्ट पट का 9 करके, शॉर्ट पट का निकालने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे बताइए। द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई, आपको पता है ना, घनत्व गुना क्या भाई, देखिए 1 सेंटी, देखिए ध्यान दीजिए, इतना के लिए है ना, इतना के लिए निकालना भाई, 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना 7.8 ग्राम है, 7.8 ग्राम है डेंसिटी, बट हमको 493 सेंटीमीटर क्यूब लगभग निकालना, ठीक है। तो इतना से क्या कर देंगे बताइए, गुना कर देंगे, यानी डेंसिटी हम लोग का घनत्व दे रखा कितना है 7.8, तो 7.8 गुना कर लेंगे कितना भाई 493 से, 493, समझे कि नहीं समझे, समझे कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान दी करते भाई गुना हम लोग, ये जो आएगा ना ग्राम में आएगा निकलेगा, समझे, ये सब याद रखिएगा। 10 मिनट को हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 10 आएगा ना, 10 लीजिए भैया। तो 493 गुना 78 करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 493 गुना 78, 8 24 24 4 2 9 72 72 2 74 74 का 4 हंसले 7 8 के 32 32 32 7 39, 8 24 24 का 4 2 9 8 72 72 2 74 74 का 4 हंसले 7 8 के 32 32 और 7 39, 7 21 21 का 1 हंसले 2 9 से 63 63 2 65 65 का 5 6 7 के 28 28 6 28 2 30 30 4 34, इतना, ठीक है, समझा। तो 8 24 24 का 4 से 2 और 9 72 72 2 74 74 का 4 से 7 8 के 32 32 7 39 32 7 है 39, 7 21 21 का 2 9 से 63 63 और 2 65 65 का 5 से 6, इसका 7 28 28 28 2 30 30 4 34, 4 आ गया 1 5 9 5 14 4 3 7 1 8, इतना भाई 38 4 54, ठीक है, यानी 38,454, कितना भाई 38,454, ठीक, ग्राम निकला भाई इतना, बट्टे 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 में 10 है, ठीक है, याद रखिएगा। आप ग्राम से हम लोग क्या करेंगे भाई केजी में, देखिएगा आप ग्राम द्रव्यमान का जो ग्राम केजी में निकाल लीजिए, क्या बोलते हैं केजी में निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो आप शायद जानते होंगे कि ग्राम से केजी बदलेंगे। ध्यान दीजिए, ग्राम से जब केजी बदलते तो भाग करते हैं 1000 से, या फिर आप गुना भी कर सकते हैं 1/1000 से, गुना भी कर सकते हैं 1/1000 से। तो हम लोग गुना कर देते हैं, समझे कि नहीं समझिए। तो 38,454/4 सॉरी 10 गुना 1000 से 1/1000 से गुना कर लेते, 1/1000 से क्या करते गुना कर देते, 1 kg में निकलेगा। किसमें भाई? kg में निकलेगा, ठीक है। ध्यान दें, तो 38,454 गुना 1 करें तो इतना ही मिलेगा, जितना है भाई 38,454 ही मिलेगा। और बट्टे में ध्यान 10 गुना 1000 करें तो कितना, 4 को जीरो आएगा कि नहीं बोली जी है, 4 को जीरो आएगा। तो यानी 4 अंक 10 में बैठे 1 2 3 4, तो 3.8454 इतना भाई हम लोग का क्या है, kg आया आंसर। इतना भाई हम लोग का निकला क्या, शॉर्ट पट्टे का द्रव्यमान 3.8454, ठीक है भाई। केजी हम लोग का भाई क्या आया बताइए, आंसर आया। बात को समझे, केजी में आया, लेकिन ग्राम में देखिएगा तो ग्राम में कितना है भाई, इतना आया। तो आप पॉइंट निकाल क्या कहते हैं, आप जब दशमलव को क्या कहते हैं, बट्टे में 10 जो है इसको हटाइएगा तो 3845.4 लिख सकते हैं आप इसको। इसी को भैया इस तरह से आप लिख सकते हैं, कहाँ गया, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, ध्यान दें, इस तरह से लिख सकते, इस तरह से लिख सकते क्या, 3845 है ना, 3800 यहाँ तक लेते हैं, 3845 पॉइंट हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बट्टे में 10 को हटा दिए, बट्टे में 10 हटा के, क्योंकि 10 है ना तो एक अंक में 10 में बैठेगा। यहाँ 4 अंक, यहाँ पे 4 को जीरो था तो 4 अंक 10 में बैठा केजी में। समझे बात को? यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से? क्या बोलते हैं, समझ गए ना पक्का? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट उदाहरण 12 की तरफ आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 12 देखिएगा, और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहने वाला है 12, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार यानी अर्धगोला के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आपको फॉर्मूला जो पुट करना है आयतन के लिए 2/3 गुना पाई आर क्यूब, ठीक है। बात को समझेंगे नहीं समझिए। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या यानी आपको रेडियस दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, इसका आयतन वॉल्यूम निकालना, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। समझेंगे समझिए, बोलेगा जी। जैसे कि मान लिया जाता है कि इस तरह से भाई एक अर्धगोलाकार कटोरा, ध्यान दीजिए, इस तरह से मान लीजिए, ठीक, गेस कीजिए, इस तरह से भाई क्या है, एक अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा है, ठीक, इस तरह से एक अर्धगोलाकार कटोरा है, समझे। इसका आपको त्रिज्या दे रखा है, कितना त्रिज्या दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर, समझे। और इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी समा जा सकता है, कितना पानी की रखने की क्षमता, यही आपको निकालना, क्षमता यानी क्या कहते हैं, आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना, समझे। कितना पानी भाई एडजस्ट हो सकता है, ठीक, आयतन कितना ही, आयतन, समझे, आयतन निकालना यानी वॉल्यूम किसका ही। ये क्या अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा, ठीक है। चलते ही हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। आयतन निकालने के लिए चलते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से भाई, क्या चलते हैं आंसर की तरह, ध्यान ये लिखेंगे क्या, दिया है त्रिज्या आपको दे रखा, यानी रेडियस आपको, यानी स्मॉल आर भाई दे रखा कितना, 3.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा, ठीक है। और कह रहा क्या, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन याद कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है, लिखेंगे क्या, गोले का आयतन। देखिए अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार, ठीक है, तो गोला नहीं लिखेंगे, अर्धगोला लिखेंगे। अर्धगोला के कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, क्या बताइए। जैसे कि पूरा जो होता है क्या होता है, गोलाकार के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है ना, तो 2/3 होता है इसका। अर्धगोलाकार के बारे में बोले तो अर्धगोलाकार के लिए 2/3 गुना पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर क्यूब है ना, तो आर क्यूब की जगह में आर की जगह में 3.5 लिखेंगे, तो 3.5 3 टाइम्स होगा, क्या बोलेंगे हैं, यस है ना, बोले जी भैया। तो 2/3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 दशमलव हटाएंगे बट्टे में 10, दशमलव हटाएंगे बट्टे में 10, बट्टे में 10 आएगा, क्या बोलते हैं, 7 एकम 7 7 पंचे 35, 7 एकम 7 7 पंचे 35। फिर इधर देखिए 5 एकम 5 5 10, ठीक, 5 7 35 5 9 10, 5 7 35 5 9 10, क्या बोलते हैं। फिर 2 एकम 2 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, फिर 2 एकम 2 11 आ गया। और कुछ बताइए,
नहीं, और कुछ कटने वाला तो है नहीं। 11 7 7 49, तो 11 गुना 49 ऊपर में बचा क्या, 11 गुना 7 7 49 बट्टे, ध्यान दें 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। तो 49 गुना 11 कर लेते हैं, 49 गुना 11 जब करते हैं तो 49 से कम 49, 49 से कम 49 आएगा, 9 9 4 13, 539 का नहीं 539, 539 बट्टे आ जाएगा 6। इतना में क्या आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब आया आयतन। बट हम लोग को दशमलव में कन्वर्ट कर लेते, क्या बोलते, यहाँ तक क्लियर है ना, बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 539 तो 6 से 6 48 6 9 54, 6 9 54, 6 9 54, नचाक 54 मतलब 54 ले सकते हैं नहीं ना, 53 से बड़ा होता है नचाक 54, 8 बन लेंगे, 8 से 48 आएगा, तो 8 13 में 8 गया 5, खत्म हो गया 59, तो नचाक 54 अब ले सकते हैं 9 बार में, नछा का 54, 9 में से 5 उतारेंगे, 10 में बैठेंगे 50 बनेगा, फिर 8 से 48, 48 में 10 में 8 गया 2, फिर 20 बनेगा, 6 18 आएगा, 6 18 10 में आएगा 2, 20 बनेगा, फिर 6 18, इस तरह से फिर समझेंगे नहीं, सुनिए 2 0, फिर इस तरह से मतलब होते जा रहा। तो इसको भाई हम लोग लिख सकते क्या, 89.83 है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो 90 पॉइंट आप 90 लिख सकते ना, 90 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना 90 सेंटीमीटर क्यूब, समझे, यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 सेंटीमीटर क्यूब आप इतना भी आयतन बोल सकती है इसका, ठीक है, समझे, यहाँ तक क्लियर है, समझेंगे समझिए। या फिर आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसको ऑलमोस्ट मानना चाहते हैं ऑलमोस्ट इसको बोल दीजिए, ठीक है। अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो भाई आप इस तरह से, अगर एनसीईआरटी बुक से आप क्या कहते हैं इसका आंसर मैच करना चाहते हैं तो आप भाई इस तरह से लिख सकते हैं 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा भी आप इसका मान लिख सकते हैं, ठीक है। आप फिर अतः करके लिखना चाहते हैं वही लिख सकते हैं, अतः करके क्या लिखना चाहते हैं बताइए, अतः करके अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः अर्थात करके नीचे अच्छा लगेगा, ठीक, अर्थात कटोरे के अंदर लिखेंगे, कटोरे के अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, ठीक, आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। अब एक तो लिख दिए 89.83, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। अगर भाई आप लगभग करके लिखना चाहते हैं तो 90 सेंटीमीटर क्यूब लगभग ऑलमोस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप क्या कहते हैं लगभग में लिखिएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब है, तो समझ गए। चलिए भाई मैं फाइनली आशा करता हूँ, ठीक, इतना भाई सेंटीमीटर क्यूब है, बल्कि सेंटीमीटर आप बट्टे भी नहीं समझिएगा सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे लिख देते क्या, नहीं तो आप समझ लीजिए बट्टे है भाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, समझिए नहीं, बट्टे नहीं है। इतना ही हम लोग का फाइनली आंसर आया, समझे। या फिर ऑलमोस्ट अगेन बता रहे हो भाई, ऑलमोस्ट का या अप्रोक्स करके भाई इतना भी आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, या पूरा लिखना चाहते पूरा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। मैं फाइनली आशा करता हूँ कि आपको जो उदाहरण 10, 11, 12 बताए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते भाई। मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो जिक्र करेंगे डिस्कस करेंगे भाई हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.4, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग का डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।